पिज्जा, बर्गर, नूडल, सैंडविच, ये तो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है, आपका भी फेवरेट होगा एंड आधे लोगों का तो नाम सुनकर ही ऑलरेडी खाने का मन भी करने लगा होगा। लेकिन एक बात बताइए कि अगर आप एक टाइम पर बर्गर खाने चाहें तो आप कितने ही बर्गर खा लेंगे? एक बर्गर, दो बर्गर, तीन बर्गर, चलिए मान लेते हैं किसी ने मैक्स टू मैक्स 4 बर्गर भी खा लिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद तो आप ये जरूर कहेंगे कि भाई मेरा पेट अब भर गया, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। और क्योंकि हम तो बात करते हैं सारी चीजों की इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, तो चलिए आज इसी बात को समझ लेते हैं हमारे चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रिया और यहाँ पढ़ते हैं आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स इन अ कंप्लीटली सिंप्लीफाइड मैनर। तो चलिए इसे सिंपल से तरीके से शुरू कर देते हैं आपका चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब मैम हम आज कवर क्या करेंगे इस चैप्टर में? बच्चों टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम पार्ट वाइज इनको कवर कर रहे होंगे, लेकिन आज हम कुछ ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। तो खाने पीने की बातें करते करते इस चैप्टर को आज हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कहाँ से करें? हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यूजुअली जो हमारे चैप्टर का नाम होता है हम वहीं से उसी को समझने से शुरू करते हैं। तो चलिए फिर आज भी हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को ही समझने से शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है बच्चे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट? तो मैम हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में क्या समझने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर होता कौन है। हम कंज्यूमर को डिफाइन कैसे करते हैं? तो हम सबसे पहले कंज्यूमर समझेंगे, देन इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है हम इस बात को समझेंगे, एंड फिर हम फाइनली बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने 3 चीजें समझनी है, तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि कंज्यूमर है कौन। बच्चे आप, मैं, हम सब कंज्यूमर हैं। अब हम कंज्यूमर क्यों हैं? 2 चीज़ों की वजह से। सबसे पहली चीज़ कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को, या आप कह लीजिए किसी भी कमोडिटी को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं, और जब हम उसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम कुछ सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं। ज़रूरत थी किसी भी गुड की, इसीलिए तो हमने खरीदा, यूज़ किया, तो उसके यूज़ से हमें सेटिस्फैक्शन मिला, और जो ये सर्व कर रहा है वो है आपका कंज्यूमर। तो डिफाइन भी कुछ इसी तरीके से कर देते हैं हम हमारे कंज्यूमर को। कैसे डिफाइन करते हैं मैम हम इसे? तो देखिए बच्चे, सिंपली आप कहते हैं कि कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। उसको उस चीज़ की, उस गुड या कमोडिटी की ज़रूरत थी, उसने उसको यूज़ करा, कंज्यूम करा, और उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिला। तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर wants। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन योर कंज्यूमर। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी टर्म की, विच इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है? तो आपके बर्गर वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करके समझें। तो बच्चे आप अगर 1 बर्गर खाते हैं, आप 2 बर्गर खाते हैं, आप 3 बर्गर खा लेते हैं। मान लीजिए कि 3 बर्गर के बाद आपकी खाने की कैपेसिटी नहीं है, अब आपका मन नहीं है, आपका पेट भर चुका है। लेकिन अगर आपने 3 बर्गर की जगह 2 ही बर्गर खाए होते तो शायद आपको ऐसा लगता कि अभी भी और भूख लगी है, मैं 1 बर्गर और खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। तो जो पॉइंट आपको ये फील करवाए कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है एक गुड या सर्विस के कंजम्पशन से, वही होता है आपका इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आप एक गुड या सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं कि आप उस पॉइंट से ना आगे जाना चाहते हैं, ना आप उससे पीछे जाना चाहते हैं, आप उसी पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस कमोडिटी के कंजम्पशन से ले रहे होते हैं। सो दैट इज योर इक्विलिब्रियम, एंड हम इसको डिफाइन कर देते हैं, अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब आपने किसी गुड या सर्विस का कंजम्पशन किया है। ओके, सो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा हो। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब मैंने आपको समझाया कि कंज्यूमर कौन है, मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम क्या है। दोनों को साथ में ले आइए और समझ लीजिए कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। बच्चे अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में बात करें तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कंज्यूमर है उसने क्या करा, उसने गुड्स या सर्विसेज को परचेज करा, उसने उनको कंज्यूम करा, राइट? अब जब उसने ऐसा करा है तो उसने अपनी इनकम को वहां पर स्पेंड किया है। देखिए हमने कहा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन अंडर विच
ही यानी कि कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम, तो कंज्यूमर ने अपनी इनकम को स्पेंड करा, उसने कुछ परचेज करा, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी या एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ उसने परचेज करी, अपनी इनकम को वहाँ पर उसने स्पेंड किया है। एंड जब उसने वहाँ पे इनकम स्पेंड करी, कंजम्पशन किया उस गुड या सर्विस का, तो वहाँ से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कंज्यूमर तो यही चाहता है कि मैंने अगर अपना पैसा खर्च किया है और मैं किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करूँ तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर अपना पैसा लगाया है, तो मुझे उस कमोडिटी के कंजम्पशन से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और कंज्यूमर उस पॉइंट से चेंज ना करना चाहे, कंज्यूमर फील्स नो अर्ज टू चेंज। तो इसी तरीके से हम आपके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देते हैं, दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन under which the consumer spends his given income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum यूटिलिटी। अब यहाँ पर सेटिस्फैक्शन की जगह बच्चे जो हम इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं दैट इज यूटिलिटी। तो जब भी मैं यूटिलिटी कहूँ तो आपको समझना है कि हम सेटिस्फैक्शन जो डिराइव हो रहा है एक कमोडिटी के कंजम्पशन से उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो मैक्सिमम यूटिलिटी एंड द कंज्यूमर फील्स नो अर्ज टू चेंज। जैसे कि आपने जब 3 बर्गर खा लिए तो आप उस पॉइंट पर आ गए थे कि आप उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहते थे, उससे कम नहीं खाना चाहते थे, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल गई थी एंड आप उस पॉइंट से चेंज करने के लिए भी रेडी नहीं थे। तो ये है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, अब चैप्टर का नाम ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, योर चैप्टर इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो बच्चे यहाँ पर हम 2 अप्रोच पढ़ते हैं ये पता करने के लिए कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। तो वन इज योर यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, एक है हम यूटिलिटी अप्रोच का यूज करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, एंड दूसरा हम लोग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का यूज करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये हम लोग आगे कवर कर रहे होंगे। फॉर द टाइम बिंग जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि 2 अप्रोचेस हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को निकालने के जो हम आगे कवर करेंगे। ओके, अब मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन में एक वर्ड बताया था दैट इज यूटिलिटी। अब यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से लिख भी लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैम आपने यूटिलिटी के बारे में सिर्फ अभी तक इतना कहा कि जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है कमोडिटी के कंजम्पशन से दैट इज यूटिलिटी, राइट बच्चे। आपको यूटिलिटी के लिए यही ध्यान रखना है कि आपने अगर बर्गर खाए तो बर्गर को खाने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, वही होती है यूटिलिटी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। तो एक कमोडिटी को आपने कंज्यूम करा, जो उसके कंजम्पशन से आपको सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज योर यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। हो सकता है कि आपको बर्गर पसंद है, किसी और को बर्गर पसंद ना हो, तो उसके लिए उस बर्गर की यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। हो सकता है अभी आपको बर्गर खाने का मन है लेकिन बाद में कुछ और खाने का मन हो, आपको सैंडविचेस खाने का मन हो, तो उस टाइम पर आपको जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से यूटिलिटी डिफर करती है बच्चे। ओके, अब यूटिलिटी यहीं खत्म नहीं हो जाता। यूटिलिटी में आपको समझनी है छोटी सी 2 बातें, लेकिन उनको समझना आपको डेप्थ में है। अब क्या है वो 2 बातें मैम, फटाफट से हमें बता दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में। कुछ आइसक्रीम खाते खाते, बहुत बर्गर खा लिया, आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, और कुछ मीठा खा के समझते हैं कि क्या है ये आपकी टोटल यूटिलिटी। एंड दूसरी हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो चलिए फटाफट से इन दोनों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है आपका टोटल यूटिलिटी। देखिए हम इसको कैसे समझेंगे। हमने कहा कि हमें यूटिलिटी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसमें हम लोगों को 2 बातें समझनी है। एक है आपकी टोटल यूटिलिटी, वन इज योर टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। और बच्चे हम टोटल यूटिलिटी को इन शॉर्ट लिख देते हैं TU। एंड दूसरा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। इस मार्जिनल यूटिलिटी को हम लिख देते हैं MU, ठीक है। तो अब याद रखिएगा TU एंड MU हम लोग इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब देखिए टोटल यूटिलिटी, जब हमने यूटिलिटी का टोटल कर दिया तो दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। अब आप यूटिलिटी का टोटल करते कैसे हैं ये समझ लेते हैं।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप बचपन में कैलकुलेशन करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो जब आपको चीज़ों को टोटल करने को कहा जाता था तो आप क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि आपको 10, आपको 8, आपको 5, आपको 3, मुझे इनका टोटल करके बता दो, तो आपने क्या करा? आपने इन सब का सम कर दिया और आपने कहा 10, 8, 18, 23 एंड 3, 26। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका टोटल। आपने इन नंबर्स को ऐड कर दिया तो आपको टोटल पता चल गया। ठीक है, तो बच्चे आपका टोटल यूटिलिटी भी यही कहता है, बस फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि यहाँ पर आप कहते हैं कि ये 10 क्या है, यहाँ पर 10 को हम बोल देते हैं कि ये 10 यूटिल्स है। ओके, हम कह देते हैं ये 8 यूटिल्स है, ये 5 यूटिल्स है, सिमिलरली ये 3 यूटिल्स है। अब मैम ये यूटिल्स क्या है? देखिए बच्चे, जैसे आप अगर सब्जी खरीदते हैं, आप कोई भी लिक्विड चीज़ खरीदते हैं या फिर, तो आप उसको मेजर करने के लिए लीटर मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। आपने सब्जी लिया, आपने उसको केजी में मेजर करा। सिमिलरली हम यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये कहा कि आपने एक आइसक्रीम खाई। ठीक है, आपने पहली आइसक्रीम खाई तो आपको जो उससे यूटिलिटी मिली या जो उससे आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ उसको खाने से, हमने उसको एक नंबर से शो कर दिया। हमने कहा कि हमने इसे एक नंबर असाइन कर दिया कि आपको वो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे आप कहते हैं 10 kg 10 लीटर, ऐसे ही हमने कह दिया कि 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, आपका पेट नहीं भरा, लेकिन आपका मन था और आइसक्रीम खाने का, आपने एक आइसक्रीम और खा ली। अब जब आपने दूसरी आइसक्रीम खाई तो सिर्फ उस दूसरी आइसक्रीम को खाने से आपको जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ, दैट इज 8 यूटिल्स। ठीक है, और मन था खाने का, एक और आइसक्रीम खा ली, बहुत पैसे हो रखे हैं आज तो हम 3 आइसक्रीम खा लेते हैं, तो वहाँ से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 5 यूटिल्स का हो गया। और एक और खा लेते हैं सोचकर, आपने लास्ट में एक और खा ली तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 3 यूटिल्स का मिला। ठीक है, अब जब हम इन सारी जो आपको यूटिलिटी मिल रही है हर यूनिट से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, इन सब को जब हम लोगों ने ऐड कर दिया तो आपकी आ गई है टोटल यूटिलिटी। आपने कहा कि जब हम लोगों ने 4 आइसक्रीम्स खाई हैं, आपने 4 आइसक्रीम खाई, तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है? 26 यूटिल्स की। ठीक है, तो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को हम किस तरीके से लिख देते हैं? इसीलिए इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। तो आपने कितनी यूनिट खाई थी? आपने 4 यूनिट्स खाई। आपने जो उनसे यूटिलिटी मिली, जो आपको यूटिलिटी कितनी मिली थी? 10 मिली, 8 मिली, 5 मिली, 3 मिली, इन सब का आपने सम टोटल कर दिया तो आपकी आ गई टोटल यूटिलिटी। आई होप आपको यूटिलिटी में जो टोटल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहा हो। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें तो देखिए, ये तो हमें मिल गई है हमारी टोटल यूटिलिटी, लेकिन बच्चे हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है, मैंने आपको मार्जिनल का मीनिंग पहले मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी समझाया था। तो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, तो जब आपने एक एडिशनल यूनिट खाई तो सिर्फ उस एडिशनल यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कितनी यूटिलिटी मिली, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आइसक्रीम खाई सबसे पहले तो आपको वहाँ पर 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, आपको 10 यूटिल्स मिले। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने सेकेंड यूनिट खाई आइसक्रीम की, आपने दूसरी आइसक्रीम खाई, तो जो आपने एडिशनल यूनिट खाई यानी कि जो दूसरी यूनिट खाई, सिर्फ उस दूसरी यूनिट से आपको कितनी यूटिलिटी मिली? आपको कितनी मिली? मैम हमें 8 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। ठीक है, तो ये जो 8 यूटिल्स है, फिर सिमिलरली आपने जब तीसरी यूनिट खाई तो सिर्फ उस तीसरी यूनिट यानी कि वो जो एडिशनल यूनिट खाई उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? दैट इज 5 यूटिल्स। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं? हम कह देते हैं कि इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि जब आपने एक एडिशनल यूनिट खाई, उस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट। ठीक है, जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट खाई, जैसे आपने जब सेकेंड यूनिट खाई, जैसे आपने जब सेकेंड यूनिट खाई थी आइसक्रीम की, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला था? 8 यूटिल्स का। तो ये आपका क्या था? ये था आपकी मार्जिनल यूटिलिटी।
ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी। ओके, चलिए ये तो हम लोगों ने बात कर ली है हमारी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। अब इसी को हम लोग प्रॉपरली एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हम लोग इसका डायग्राम भी देखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसे समझिएगा, देखिएगा, वरना डायग्राम नहीं समझ आएगा तो फिर बार बार आपको रिपीट में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, हम अपनी आइसक्रीम के ही एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हम लोगों ने क्या करा, इतनी यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी। ओके, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करते करते हमने 7 यूनिट्स ली, यानी कि हमने 7 यूनिट्स आइसक्रीम के बारे में बात करनी है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी टोटल यूटिलिटी के बारे में कि आपकी टोटल यूटिलिटी आ कैसे रही है। देखिए, टोटल यूटिलिटी में जब आपने, मान लीजिए आप पहले कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे थे, आपने 0 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम का कंजम्पशन किया था, तो वहाँ पर जब आपने कुछ खाया ही नहीं तो क्या सेटिस्फैक्शन डिराइव करी, तो आपकी टोटल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 है, हमने माना। ठीक है, फिर आपका मन किया कि एक आइसक्रीम खा लेते हैं, तो आपने जब पहले यूनिट खाई आइसक्रीम की तो आपको वहाँ पर जो यूटिलिटी मिली वो पहले यूनिट से, दैट इज 10। ओके, और क्योंकि पहली ही यूनिट खाई है, आप इससे पहले कुछ खा ही नहीं रहे थे, तो यही आपके लिए एडिशनल यूनिट भी है, इसी से आपको एडिशनल यूटिलिटी भी मिल रही है। तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली या जो एडिशनल यूटिलिटी मिली, दैट इज ऑल्सो 10। तो इस पॉइंट पर आपका TU और MU सेम है। ठीक है, देन हम लोगों ने कहा कि अब आप सेकेंड यूनिट खाने जा रहे हैं, आपने कहा एक और आइसक्रीम खा लेते हैं। तो एक बात बताइए बच्चे, जब आप सेकेंड यूनिट खाएंगे तो टोटल यूटिलिटी में क्या आपकी पहले यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिली, दैट इज 10, प्लस जो आपको सेकेंड यूनिट से यूटिलिटी मिल रही है वो, उन दोनों का सम नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड यूनिट खाने पर अगर आप टोटल यूटिलिटी निकालने चाहते हैं तो वहाँ पर तो आपकी फर्स्ट यूनिट की भी यूटिलिटी है, उसमें सेकंड यूनिट की भी यूटिलिटी है, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी सेकंड यूनिट खाने पर, दैट विल बी पहली यूनिट से जो मिला प्लस में जो दूसरी यूनिट का खुद का है, जो दूसरी यूनिट से इंडिविजुअली आपको यूटिलिटी मिल रही है। सिमिलरली अब हम लोगों ने जब थर्ड यूनिट खाई तो अब बच्चे बहुत समझदार हैं, अब तो खुद ही कैलकुलेट करने बैठ भी गए होंगे कि मैम यहाँ पर जो फर्स्ट से मिली प्लस जो सेकंड से मिली और जो थर्ड की खुद की यूटिलिटी थी, दैट इज 5। सिमिलरली मैम यहाँ पर होगा 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते जा रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी सिंपल कि पहली यूनिट ने, सिर्फ पहली यूनिट ने कितनी आपको यूटिलिटी दी, 10। फिर हमने कहा सिर्फ सेकेंड यूनिट ने, हम टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सेकेंड यूनिट ने इंडिविजुअली कितना सेटिस्फैक्शन दिया 8 यूटिल्स का। सिमिलरली सिर्फ थर्ड यूनिट ने कितना दिया 5, फोर्थ यूनिट ने 2, फिफ्थ यूनिट ने 1। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब आपने 6th यूनिट खाई ना, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा था आइसक्रीम खाने से वो बिल्कुल 0 हो गया। अब आपका पेट भर गया, अब आप इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है आपकी कंजम्पशन का। एंड अगर आप उसके बियॉन्ड भी खाते हैं तो भाई फिर तो पेट ही दुखने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इस पॉइंट के भी बियॉन्ड सोचते हैं कि मैं खा ही लूँ, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि जब आपने वो 7th यूनिट खाई तो उस इंडिविजुअल यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, अब वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब आप अपनी कैपेसिटी के भी बियॉन्ड खाए जा रहे हैं, आपको उतना नहीं खाना है, आपको इसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाना था, लेकिन आप यहाँ जा रहे हैं तो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका TU एंड आपका MU। अब इसी से रिलेटेड बच्चे कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका यूज़ कर कर आप अपना TU एंड MU कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, TU के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि आपकी जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं आप उनको ऐड कर दीजिए। मैम कैसे है, आप एक बार ये समझा दीजिए। देखिए, हमारे पास ये हमारा टेबल है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी अभी देखा। अब अगर मुझे MU गिवन है, ठीक है, अगर मुझे MU गिवन है जो कि मुझे गिवन है 10, 8, मुझे 10, 8, 5, 2, 1, 0, -3, और बच्चों को समझ में आ गया है कि MU का मतलब है कि जो एक एक यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं उस इंडिविजुअल यूनिट से हमें कितना सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही है। तो जब आपका MU है 10 और मैं आपसे कहूँ कि आप TU बताओ मुझे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है,
आपको मार्जिनल यूटिलिटीज़ को ऐड करते जाना है। तो हमें MU गिवन है, हमें TU अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले पॉइंट पर MU और TU सेम है क्योंकि वहीं से आपका कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो 10 ही है। अब आपको TU निकालना है। मैंने आपको क्या बोला था, TU निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहली यूनिट से जितना आपको यूटिलिटी मिली प्लस दूसरी यूनिट से जितनी मिली, तो आप इस 10 में 8 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी 18। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, आपको फिर टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस 18 में जो आपके पास ऑलरेडी टोटल यूटिलिटी आ रखी है उसमें आप इस 5 को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी का मतलब है पहली यूनिट से, दूसरी यूनिट से, तीसरी यूनिट से, तीनों से मिलाकर जितनी आपको यूटिलिटी मिली, तो इट विल बिकम 23। ठीक है। सिमिलरली अब आप इस 23 में क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि क्या करेंगे। मैम हम 23 में नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे, मतलब कि हम 23 में ये ऐड कर देंगे कि जब एक एडिशनल यूनिट और खाई तो उसने कितनी यूटिलिटी दी हमें, तो ये बन जाएगा आपका 25। सिमिलरली 25 + 1 26 हो जाएगा। अब 26 + 0 करेंगे तो ये 26 ही रहेगा एंड एट लास्ट आपके पास 26 है, लेकिन जब आप 7th यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी आती है वो नेगेटिव है, तो इट विल बिकम 26 - 3, यानी कि यहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी आकर रुक जाती है 23 पर। ओके, तो हम लोगों ने कहा कि हमें अगर अपना टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है तो हम कुछ भी नहीं करते, हम मार्जिनल यूटिलिटीज़ को ऐड करते जाते हैं। पहली मार्जिनल यूटिलिटी, फिर उसमें ऐड करा, फिर उसमें ऐड करा, तो इस तरीके से हमारे पास हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाती है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, फिर इसमें आप इसको ऐड करते रहिए, फिर जो वैल्यू आए इसमें आप इसे ऐड कीजिए, फिर जो वैल्यू आए आप इस तरीके से इसको ऐड करते जाइए। ओके, अब दूसरी बात आती है कि मैम आपने तो हमें MU भी बताया है, ठीक है, तो अगर हमें MU कैलकुलेट करना है, हमें TU पता है, बट इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट MU तो हम वो कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, इसके लिए भी एक तरीका है, आइए ये भी समझ लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें TU पता है कि हमारा TU इतना है और हमें अब कैलकुलेट करना है MU। तो आपको पता है कि आपका जो TU है वो 10 है, वो 18 है, वो 23 है, वो 25 है, वो 26 है, देन अगेन 26 है, लास्ट में 23 हो जाता है। तो अगर अब आपको MU जानना है तो आप कैसे निकालेंगे? MU क्या है? MU का मतलब है बच्चे, MU निकालना वेरी सिंपल है। आपको क्या करना है कि MU का मतलब क्या था कि आपने जो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी, सिर्फ उस एक्स्ट्रा यूनिट से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, राइट? तो एक बात बताइए कि फर्स्ट यूनिट से आपको इतनी मिली, ठीक है, और फर्स्ट यूनिट प्लस सेकेंड यूनिट, आप इस तरीके से कहिए कि आपको फर्स्ट यूनिट से सिर्फ इतनी मिली, लेकिन ये जो 18 है इसमें क्या है, जो आपको फर्स्ट यूनिट से मिला प्लस जो आपको सेकेंड यूनिट से मिला, राइट? तो इसमें 10 भी है प्लस 8 भी है, लेकिन अगर आप निकालना चाहे तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो सेकेंड यूनिट है इसका तो सिर्फ 80 है, इससे जो आपको यूटिलिटी मिली वो तो सिर्फ 80 है, राइट? तो यहाँ पर आप कैसे करते हैं, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। आप इस 18, इस 10 को तो आप एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है, ये 10 आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि पहले पॉइंट पर TU एंड MU दोनों बराबर है, बट यहाँ पर आपको निकालना है कि MU क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, TU की नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म यानी कि जो पिछले वाला नंबर है, पिछली वाली जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, उसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 18 - 10। तो आपको पता चल गया कि आपका MU है 8 और यहाँ देखिए आपका MU एक्चुअल में भी 8 ही है, ठीक है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट टर्म, मैंने क्या कहा, MU निकालना है, TU गिवन है, तो क्या करना है, TU की नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म यानी कि इस टर्म को माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 23 - 18 यानी कि 5। ओके, और आपका MU यहाँ पर 5 ही है। सिमिलरली फिर से 25 में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो TU की, विच इज़ 23, तो ये बन जाएगा 2। तो आपका ये यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 2 ही है, और इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको TU पता है तो आप अपना MU निकाल सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला भी बिल्कुल यही है कि टोटल यूटिलिटी जो nth टर्म है उसकी माइनस में जो टोटल यूटिलिटी है n - 1 टर्म की, यानी कि उससे प्रीसीडिंग टर्म की, जैसे कि हमने कहा था 10 था,
एंड देन 18 था। तो ये आपके लिए 18 क्या था, ये था आपके लिए TUN, और ये 10 क्या था, TUN माइनस में 1। ठीक है, तो आपने इस TUN यानी कि 18 में से माइनस कर दिया इस TUN माइनस 1 यानी कि प्रीसीडिंग नंबर को, तो ये बन जाता है आपका 8, और यही थी बच्चों आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आप समझ गए हो कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है अगर आपको टोटल यूटिलिटी पता है तो। मैम लेकिन हमें नीचे ना एक और फॉर्मूला दिख रहा है टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। बच्चों ये और भी सिंपल है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए इसे भी समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, इसके मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और है, दैट इज जो चेंज आया, इस सिंबल का मतलब क्या है, डेल्टा, यानी कि इस सिंबल का मतलब है जो चेंज आया टोटल यूटिलिटी में डिवाइडेड बाय जो चेंज आया है आपकी यूनिट में या जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें मैम हम इससे कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए फिर से इसी को कंसिडर करके समझते हैं। हमने क्या कहा, जो चेंज आया TU में, तो एक बात बताइए, जब आप 10 से 18 पर गए, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना है मैम, 8 का। ओके, तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन टोटल यूटिलिटी 8, और जो आपकी क्वांटिटी है उसमें चेंज कितना है, क्वांटिटी मतलब कि आपने कितनी यूनिट बढ़ाई। तो मैम हम पहले एक आइसक्रीम खा रहे थे, हमने एक और आइसक्रीम खा ली, तो बच्चे चेंज कितना हुआ मैम, चेंज 1 का हुआ है हमारी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर हम चेंज इन क्वांटिटी की जगह 1 लिख देंगे, तो आपका MU कितना आ जाएगा, 1। यस मैम, MU तो हमारा 1 ही है, MU तो हमारा 8 ही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा MU आ जाएगा 8। ओके, सिमिलरली अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने जब 18 से 23 पर गए तो आपने कितना अपना टोटल यूटिलिटी को इंक्रीज किया है मैम, 5, और आपकी जो यूनिट है वो कितनी इंक्रीज हुई है, चेंज इन Q कितना है, 1 यूनिट का, 3 से आप 4 पर चले गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी आपकी 5। ओके, तो इस तरीके से हम लोग MU को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए जो हमारे फॉर्मूलाज थे, नाउ आई होप आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। तो फॉर्मूला क्या क्या थे कि आप TU निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपके पास जो मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले TU और MU सेम रहता है, फिर आप TU निकालने के लिए उन मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करते जाइए। ठीक है, तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये साइन जो है इसका मतलब होता है समेशन, यानी कि आपको सम करना है मार्जिनल यूटिलिटीज का। ओके, देन मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों को हम लोगों ने समझा। एक तरीका ये है कि जो आपकी TU है आप उसको लीजिए और उससे जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आपका MU आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप देखें कि चेंज कितना आया आपकी टोटल यूटिलिटी में और उसको डिवाइड कर दें जितना चेंज आया है आपकी जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे थे उसमें। तो ये है 2 तरीके आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के, एंड इस तरीके से आप अपनी टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि TU एंड MU कैलकुलेट कैसे होता है, इनके क्या फॉर्मूलाज रहते हैं। अब बच्चे हम लोग इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हमें TU एंड MU के बीच के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करना हो, शो करना हो, तो आप उसको किस तरीके से करते हैं। और इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ से, और ये बहुत सिंपल भी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो बस फिर हमें सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम समझना है, इसको देखना है, तो हमें समझ आ जाएगा कि कैसा रिलेशनशिप है TU एंड MU के बीच में। सबसे पहले देखिए आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुझे वो बताइए कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कर्व है, ये वाला बच्चे जो कर्व है ये आपका TU कर्व है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। एंड ये जो आपका ये वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग ये कर्व जा रहा है नीचे की तरफ को, ये आपका MU कर्व है, तो ये है आपका MU कर्व। ओके, अब आप नोटिस क्या कर पा रहे हैं अपने TU के बारे में। देखिए आपका TU सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है, यानी कि ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर आपका जो TU है वो बिल्कुल अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है, एंड उसके बाद आपका TU फॉल होने लग रहा है, गिरने लग जा रहा है, उसमें फॉल आ रहा है। तो 3 चीजें हुई, TU इंक्रीज हुआ,
टीयू मैक्सिमम पर पहुंचा, टीयू हमारा फॉल होने लग गया। तो एक यहाँ पर और फिर इसके बाद ये पूरा फॉल हो रहा है। अब बात करें अगर हम लोग ऐसे ही एमयू के बारे में, तो एमयू हमारा फॉल ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ये पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, यहाँ पर जाकर जो हमारा एमयू है वो ज़ीरो हो गया, और उस ज़ीरो होने के बाद जो हमारा एमयू है वो नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पर एमयू पॉजिटिव था, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर एमयू ज़ीरो हो गया, सेकेंड थिंग, एंड उसके बाद आपका जो एमयू है वो नेगेटिव हो गया। तो थर्ड थिंग, तो हम लोगों ने देख लिया कि टीयू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पर पहुंचा, फॉल हो गया। एमयू में क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव था, जीरो पर गया, नेगेटिव हो गया। ये तो हमने टीयू और एमयू के बारे में अलग अलग बात कर ली। अब इन दोनों में आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ये देखते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि सबसे पहली चीज़ आप इसके वन और इसके वन को कंसिडर करके चलिए कि जब आपका टीयू इंक्रीज हो रहा है बच्चे, तब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल हो रही है, लेकिन ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद जब आपका टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर आपकी, अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। एंड जब आपका टीयू फॉल होने लगता है, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यही 3 पॉइंट्स हैं वो जो रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू बताते हैं ना। बहुत सिंपल। चलिए इसी को हम देख लेते हैं कि हमें अगर ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में। आप कहेंगे टीयू इंक्रीजेस, टीयू हमारा इंक्रीज होता है एज लॉन्ग एज एमयू इज मोर देन जीरो। मोर देन जीरो का मतलब क्या है, एमयू इज मोर देन जीरो। अब कोई भी नंबर जीरो से बड़ा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 अगर जीरो से बड़ा है, तो 2 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टीयू है वो तब तक इंक्रीज होता है जब तक हमारा एमयू पॉजिटिव है। आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जब तक आपका जो एमयू है वो पॉजिटिव है तब तक आपका टीयू इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टीयू इज मैक्सिमम। टीयू बिल्कुल ऐसे गया, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया और फिर फॉल होने लग गया है, ठीक है। तो ये जो आपका टीयू है बच्चे, वो मैक्सिमम कहाँ पर है, जहाँ पर आपका एमयू ज़ीरो है। ओके, हमने देखा कि मैक्सिमम जहाँ पर एमयू ज़ीरो है। एंड थर्ड थिंग इज कि टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, या टीयू फॉल होना स्टार्ट हो जाता है जब एमयू बिकम्स नेगेटिव या एमयू हमारा लेस देन ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रिलेशनशिप देख लिया है। अब अगर हम लोग इसी टेबल को दोबारा देखें तो हमें ये समझ आएगा कि इस टेबल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कैसे, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पहले डायग्राम से देख लिया, अब टेबल से देखते हैं कि क्या टीयू और एमयू के साथ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज कि आपका जो टीयू है, हम लोगों ने क्या कहा कि टीयू सबसे पहले हमारा इंक्रीज होगा। तो आप देखिए टीयू 10 था, 18 हुआ, 80, 23 हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ, ये बिल्कुल इंक्रीज ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 10, 18, 23, 25, 26 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने क्या कहा था, अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल अपने मैक्सिमम पर पहुंचा, ये 26 हो गया। और फिर हमने क्या कहा कि हमारा टीयू डिक्लाइन करने लग गया, वो फॉल होने लग गया। तो ये 26 से 23 हो गया, मतलब कि ये फॉल हो गया है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर भी देख ली। इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पर पहुंचा 26 पर, फॉल होने लग गया, 23 पर चला गया, 26 से 23 पर जाएगा तो फॉल ही होगा, राइट। सिमिलरली हम लोगों ने एमयू के बारे में क्या कहा कि जो हमारा एमयू है वो पहले पॉजिटिव रहेगा। तो 10 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। और इसी टाइम पर अगर हम देखें तो जो हमारा टीयू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने क्या कहा कि जब हमारा टीयू मैक्सिमम होगा, ये यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर जो हमारा एमयू है वो ज़ीरो हो चुका है। आप यहाँ से भी उस रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज कि जब आपका टीयू क्या हो गया है, फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर ये फॉल हो चुका है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा था कि जो हमारा एमयू था वो नेगेटिव हो चुका है। एमयू हमारा नेगेटिव हो चुका है। तो हम लोगों ने देख लिया कि टीयू और एमयू साथ में कैसे मूव कर रहे हैं, टेबल के थ्रू भी एंड आपके ग्राफ के थ्रू भी। और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, और दोनों साथ में कैसे चल रहे हैं, 3 पॉइंट्स हम लोगों ने समझ लिए हैं।
अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैम एक और कॉन्सेप्ट, एक और टॉपिक। बच्चे मैं कहूँगी आप ये टॉपिक ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस आपने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। कैसे, चलिए बताती हूँ मैं आपको। आपने जब ये टेबल कंसिडर किया तो मुझे एक बात बताइए कि नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक ऐसा लॉ जो ये कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि जो आपका MU है वो डिमिनिश हो रहा है, यानी कि वो फॉल हो रहा है। अब मुझे आप देख के बताइए कि क्या अगर आप देखें तो आपका MU कंटिन्यूअसली फॉल नहीं हो रहा है? फॉल हो रहा है ना। देखिए TU में तो क्या था कि TU में पहले ये इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पर पहुंचा, फिर फॉल हुआ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि MU कैसे रिएक्ट कर रहा है, MU के साथ क्या हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप सिर्फ MU पर फोकस करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ MU के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो आप अभी सिर्फ MU पर फोकस कीजिए। आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कह रहा है कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि ये डिमिनिश होती है, यानी कि फॉल होती जाती है। कैसे, देखिए ये 10 था, फॉल हुआ, 8 पर पहुंचा, फिर 8 से और फॉल हुआ, 5 पर पहुंचा, फिर 5 से फॉल हुआ, 2 पर पहुंचा, फिर 2 से 1 पर, 1 से 0 पर, 0 से -3 पर। तो यानी कि ये कंटिन्यूअसली फॉल होता जा रहा है। यही कहता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये चीज़ तो आपने ऑलरेडी समझ ली है, बस आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो समझ लेते हैं हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। आप कहते हैं द लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है ईच सक्सेसिव यूनिट से गोज ऑन फॉलिंग। मैम हमें ये समझ आ गया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है। ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ आ गई कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी कि जैसे जैसे आप एक एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन, आप एक एक और आइसक्रीम खाते जा रहे हैं, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है हर यूनिट को कंज्यूम करने से, वो फॉल हो रही है। लेकिन मैम ये क्या है? दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। अच्छा एक बात बताइए, ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, याद कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था? आप 1 बर्गर खाएंगे, आप 2 बर्गर खाएंगे, 3 खाएंगे, मैक्स टू मैक्स 4 खा लेंगे, उसके बाद तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि बस अब और नहीं। तो वही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि आपने 1 यूनिट खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई। अब जैसे जैसे आप एक कमोडिटी के, एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, आप उसकी और यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, तो जो आपको वहाँ से यूटिलिटी मिल रही होती है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है बच्चे, यानी कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरने लग जाता है भाई, आप एक पॉइंट के बाद उसको और कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपके बर्गर वाले एग्जाम्पल में भी समझा कि एक पॉइंट के बाद आपका मन भर जाएगा, आपका पेट भर जाएगा और आप और नहीं खाना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने पहला बर्गर खाया तो आप ज़्यादा भूखे थे, फिर आपने दूसरा बर्गर खाया तो आप खा सकते थे, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो अब आपको उतनी भूख नहीं थी जितना जब आपने फर्स्ट बर्गर खाया तब थी। सिमिलरली जब आपने थर्ड बर्गर खाया तो आपने खाया, आप खा सकते थे, लेकिन उस टाइम पर आपको उतनी भूख नहीं थी शायद जितनी सेकंड एंड फर्स्ट के टाइम पर थी। तो इसी तरीके से हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे जैसे कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज किया जाता है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती जाती है। सो दिस इज योर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। ओके, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे हो, इनका मीनिंग समझ आया हो, हमने जो TU-MU देखा है सब कुछ समझ में आया हो। तो बच्चे अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपने नोट्स बनाने रेडी कर दीजिए, क्योंकि फिर एकदम से जब आपको सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी से ही धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपको आराम से करना है, अभी से शुरू करना है, ताकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इन्हीं चीज़ों को पढ़िए, इन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए। एंड जाने से पहले आपके लिए हैं 2 क्वेश्चंस। पहला कि हम लोग जैसे जैसे एक कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खाते हैं, तो जो सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है उसके साथ क्या होता है। ओके, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, देन यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स। ये अभी अभी मैंने बताया है, अगर आपको आंसर पता है मतलब आपने ध्यान से सुना है, और ध्यान से नहीं सुना है तो दोबारा समझिए। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि TU इज मैक्सिमम व्हेन।
टीयू किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, कब टीयू को हम मैक्सिमम बोलते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। एंड आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू।